अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों महाटीटी में ना इंग्लिश पेपर जो 30 नंबर का होता है तो उसकी पढ़ाई कैसे करना चाहिए, उसका सिलेबस क्या होता है, कौन सी किताबें पढ़नी है, थोड़ा डिटेल में आज को समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, आपको महाटीटी की पढ़ाई आपने स्टार्ट कर दी है, तो अब आपको सबसे पहले करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस करना है। प्रीवियस के पेपर ही आपको सही डायरेक्शन देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और दोनों ही बातें बहुत ज़रूरी होती है किसी भी एग्जाम में कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये समझना। तो आज इंग्लिश का मैं आपको 30 नंबर का पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कैसे बहुत अच्छे नंबर इसमें आ सकते हैं। तो थोड़ा शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे महाटीटी की बैचेस करना चाहते हैं तो आज से ही बैच शुरू हुई है। इंग्लिश इंग्लिश और उर्दू मीडियम के लिए है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है। इसमें डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है, आपको लाइव क्लासेस विद इंटरेक्शन, आपको नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें कराई जाती है। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन वालों के लिए कॉन्टेक्ट डिटेल है और ऑनलाइन वाले यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। के साथ साथ सीटेट में जो भी सीटेट की तैयारी करेंगे उसके लिए भी बैचेस चालू है। इसकी भी पूरी तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाती है, सारी चीजें आपको कराती है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। 70 to 80% बच्चे पास होते हैं सीटेट। यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल और है, आप विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा लेक्चर। देखिए, हम लोग ना इंग्लिश में पेपर फर्स्ट, जो इंग्लिश हम जो देखने वाले हैं अभी, वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के अकॉर्डिंग मैं आपको बता, और जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं पूरा पेपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ, कुछ नया आपको नहीं बताने वाला हूँ। तो क्या क्या पूछता, तो यहाँ पर 30 नंबर का दोनों भी 30 क्वेश्चन पूछते आपको 30 नंबर के लिए। तो इसका बाइफरकेशन अगर आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक रहता, पहले इसमें पूछता ग्रामर पे आपको यहाँ पूछेगा, फुल नंबर पूछेगा। यहाँ पर 17 से 18 नंबर के लिए ग्रामर पूछेगा। पेपर अच्छे से देखना, एक पेपर नहीं देखने का, 3-4 साल के पेपर देखने के, आराम से आपको सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में दूसरा जो यहाँ पर एक अगला वो रहता वोकैब। तो वोकैब यानी वोकैबलरी, तो यहाँ पर आपको पूछेगा, यहाँ पे पूछेगा आपको 5 से 7 नंबर के बीच में। और तीसरी चीज आती है यहाँ पे, आता है पैसेज, 5 नंबर के लिए आपको पैसेज पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं। तो इतना सब पूछता है आपको। तो जो इंग्लिश का जो पेपर है दोनों ही पेपर के लिए, तो उसमें ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पे आपको पूछता है, तो ऑलमोस्ट एक एक टॉपिक के लिए एक एक क्वेश्चन पूछता है। जैसे पहला आपको पूछेगा टाइप ऑफ सेंटेंस पे आपको आपका पूछेगा, इस पे 1 नंबर के लिए पूछता है, या फिर ये बहुत ही बेसिक्स टॉपिक है जो हर टॉपिक पढ़ने के लिए काम में आता है आपको। उसके बाद में आपको दूसरा पूछेगा टेंस पे। टेंस पे अच्छे खासे सवाल आते हैं। टेंस पे देखो, टेंस पे ना यहाँ पर 2-3 चीजों पे सवाल आते हैं। एक आता है आपका वर्ब पे, वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा आता सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच में का जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर सवाल आते हैं। और डायरेक्ट टेंस में भी आता है, या एरर पे आ जाते कभी कभी एरर। तो यहाँ पर इतने सारे टॉपिक पूछते हैं और डायरेक्ट सीधा सीधा टेंस पे भी पूछता है आप। तो यहाँ पे ये चीजों पे जोर देता है और यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप इसको डिटेल में देखेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट 3 क्वेश्चन पूछेगा और इनडायरेक्ट 5 तक क्वेश्चन आते हैं। तो इतना आपको यहाँ से वेटेज रहता है। उसके बाद में इसके अलावा जो भी टॉपिक है सब 1-1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। जैसे कि वॉइस पूछेगा आपको, वॉइस पूछेगा 1 नंबर के लिए। उसके बाद में दूसरा पूछेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी 1 नंबर के लिए पूछेगा आपको। उसके बाद में डिग्री पूछेगा, डिग्री 1 नंबर के लिए हमेशा पूछते रहता। उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पे 3-4 क्वेश्चन आते, 3 क्वेश्चन के करीब आएंगे आपको, 2-3 आएंगे, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है उस पर पूछेगा। अब इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आप क्या पढ़ना, नाउन पढ़ना, प्रोनाउन पढ़ना, और के बाद में प्रीपोजिशन पढ़ने का। बस 2-3 टॉपिक ही पढ़ने का, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, बाकी बीच की छोड़ भी तो चलेगा, इतना कुछ रेगुलर क्वेश्चन नहीं आते। नाउन क्यों पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उससे ही समझ में आता है, इसलिए पढ़ना है। तो यहाँ पर भी आप इसको 3 टॉपिक पे ज्यादा जोर दे सकते हैं। कौन कौन सा, तो यहाँ पे नाउन, उसके बाद में प्रोनाउन, और उसके बाद में आपको देना है प्रीपोजिशन। बाकी इतना कुछ नहीं है खास, ये 3 टॉपिक यहाँ से पढ़ने का। या 3-4 क्वेश्चन आराम से पूछ लेता। उसके बाद में आपको पूछेगा, अगला पूछेगा आपको क्लाउज पे बहुत हमेशा एक सवाल पूछता। उसके बाद में पूछेंगे आपको क्लाउज यानी कंजक्शन का पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता, बट अलग से पूछता उसको अलग तरीके से, तो इसलिए अलग टॉपिक कंसीडर किया मैंने उसको। उसके बाद में आपको पूछेंगे आर्टिकल के ऊपर, आर्टिकल, और एक पूछेंगे टैग पर। ठीक है, यहाँ पर याद रखना बच्चों की वर्ब में ना मॉडल पे अलग से सवाल पूछना है। मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, तो ये एक अलग से देखना पड़ता है। बहुत बेसिक्स पूछता, सादे पूछता, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है।
इसके टैग हो गया, आपका वॉइस हो गया, आर्टिकल हो गया। तो मोटा मोटा यहाँ से सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। इसमें छोटे छोटे टॉपिक इंक्लूडेड है जो दूसरे टॉपिक्स में आ जाते हैं, जैसे कंजक्शन आ जाता। कंजक्शन में कैसा ये क्लाउज ये वो उस पर सवाल पूछ लेता, तो यहाँ पे मैं कंजक्शन लिख देता कंजक्शन। तो यही से सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, आर्टिकल, टैग, क्लॉज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिग्री, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वॉइस, टेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस। मोटा मोटा यही से सारे क्वेश्चन आते हैं। इक्का दुक्का इधर उधर के आते हैं तो वो बहुत रेयर ही होते हैं। अब इसकी पढ़ाई कैसे करने की वो भी समझाता हूँ मैं आपको। उसके बाद में अब देखो यहाँ पर ग्रामर की पढ़ाई कैसे करने की, तो देखो यहाँ पर आप कोई भी बेसिक्स बुक ले लेंगे, कोई भी बेसिक बुक ले लेंगे आप, तो भी आपका काम हो जाता है कोई भी। बट इसकी पढ़ने के तरीके डिपेंड करता है और पढ़ाने वाले पर करता है, क्योंकि किताबों में बहुत मुश्किल ज़्यादा समझने के लिए, अगर कोई समझाने वाला रहा तो बहुत ईजी से ये चीज़ें समझ में आती है। जैसे कि यहाँ पर उर्दू में जब क्लास में पढ़ा ये जब मैं इंग्लिश में क्लास में पढ़ाता हूँ, तो बहुत बार ऐसा है कि उर्दू के बच्चों को उर्दू से ज़्यादा नंबर साइंस इसमें इंग्लिश में आते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि ये सब चीज़ें किस तरह देखे जाते हैं। किताबों में डिस्क्रिप्टिव लिखा जाता है, उसको पढ़ो, फिर बहुत सारी चीज़ें समझ में आती नहीं आती, तो डिपेंड करता है। बट कोई भी बेसिक बुक पढ़ेंगे आप, उसमें से ही आपको मिल लेगा, मतलब कोई भी बेसिक बुक में ये सारी चीज़ें मिल जाती है। क्लास में हम लोग अलग से नोट देता, मैं तो प्रैक्टिस कराता, तो इसलिए मैं क्लास के बच्चों को कोई दूसरी बुक्स रेफर करने के लिए नहीं बोलता हूँ। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे वोकेबलरी की बात करेंगे, ये वाला पार्ट की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर ना बहुत प्रेडिक्टेबल वोकेबलरी पूछता। आमतौर पे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर की वोकेबलरी प्रेडिक्टेबल नहीं रहती, कुछ भी पूछता। बट महा टीटी की खास बात है कि प्रेडिक्टेबल बहुत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे पूछता बच्चों जैसे एनिमल्स को लेकर यहाँ पे बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, खासतौर पे पेपर फर्स्ट में। एक पूछेगा कि मेल और फीमेल के नाम क्या है, इनमें फीमेल के नाम क्या है पूछेगा। सिंपल 1-2 पेज बेसिक्स एनिमल ना, गाय, भैंस, लॉयन, ये सब बेसिक्स एनिमल जो बच्चों को पता होने चाहिए उनके बारे में पूछता, बहुत ज्यादा नहीं। उसके बारे में पूछेगा ऑफस्प्रिंग के बारे में। ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चे, जो एनिमल है उस बच्चों को क्या बोलेगी, जैसे काऊ के बच्चों को क्या बोलते हैं एनिमल, लॉयन के बच्चों को क्या बोलते हैं, तो उनके नाम है वो पूछेगा आपको। उसके बाद में यहाँ पूछेगा होम, उनके घरों के नाम क्या है, तो ये भी पूछ लेता है यहाँ से। एक पेज भर के चीजें हैं रटना पड़ता है। उसके बाद में जो बहुत ही अब यहाँ पर ना पेपर फर्स्ट में इस पे ज्यादा जोर रहता, कभी कभी 2-2 क्वेश्चन आ जाते, 2-2 क्वेश्चन है कभी कभी पेपर फर्स्ट में। सेकंड में ज्यादा पूछता नहीं, पर उस पर भी पूछ लेता। उसके बाद में दूसरा यहाँ पे पूछता आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शिंदे सर की किताब में के आते लगभग सारे के सारे, उन्होंने जो देख रखे वो पढ़ ले तो आपका काम हो जाता। के बाद में यहाँ पूछेंगे आपको फ्रेजेस पे सवाल आते, फ्रेजेस पे आते सवाल। उसके बाद में एक तो नाम एंटोनाइम्स, सिनोनाइम्स और एंटोनाइम्स में तो पूछते, सेरोनाइम्स और एंटोनाइम्स, इस पे तो सवाल पूछता ही है। और ये पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्या पूछेगा कुछ गारंटी नहीं, तो इस पे एफर्ट नहीं देके चलेगा। एनिमल्स के नाम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस, सिलेक्टेड फ्रेजेस पढ़ने के, तो यही से सारे सवाल बनते हैं ज्यादातर। और कभी कभी ना स्पेलिंग के एरर पे भी सवाल पूछ लेता कि एरर कौन सा है, तो इतना आपको पढ़ना रहता मोटा मोटा। बट ये दो बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, आसानी से हो सकते हैं। बाकी थोड़ा कुछ भी पूछ लेता है कभी कभी, तो पेपर की प्रैक्टिस करें आपने प्रीवियस की तो भी चल देगा, और दूसरे पेपर्स में जो पूछा गया है वो भी रिपीट करे तो भी चलेगा, क्योंकि बाकी कितना रटेंगे इसको, तो एक ही मसला है। उसके बाद में आता 5 नंबर के लिए पैसेज। ये 5 नंबर का पैसेज आता ना तो बहुत सिंपल आता, पैसेज है ना सिंपल पैसेज आता, बहुत मुश्किल नहीं आता। आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और पढ़ के 5 नंबर के आंसर करना है। तो उर्दू मीडियम के है तो मुश्किल आता है ऐसा कुछ नहीं, पर कुछ ट्रिक होती है कि एक्सक्लूजन मेथड से कैसे आप उसके नंबर निकाल सकते हैं, तो ये सब चीजें रहती है। तो कुल मिला के मतलब यहाँ पर हम लोग ना 30 में से 25 के अराउंड में आराम से जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। मतलब 25 मार्क्स के अराउंड में आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये यहाँ तो कंप्लीटली नंबर पूरे के पूरे वैसे के वैसे आते हैं। 17-18 पूछेंगे तो 16-17 नंबर आराम से मिल जाएगी इसमें, बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से पूछता, आसानी से समझ में आते, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, इसको सही तरीके से प्रैक्टिस करो तो ईजी होता। उसके अलावा वोकेबलरी में बहुत सारी प्रेडिक्टेबल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनिमल्स के नाम और इस तरह की कुछ पूछता, और कुछ नाउन को लेकर भी पूछ लेता है यहाँ पर, जैसे सिंगुलर नाउन क्या है, प्लूरल नाउन किसको बोलते हैं, तो उसमें भी पूछ लेता। या फिर यहाँ पर जेंडर को लेकर, हाँ एक चीज भूल गया मैं, जेंडर को लेकर पूछता है यहाँ पे, एक मतलब जनरल जेंडर को लेकर पूछ लेगा वोकेबलरी में, और पूछेगा कलेक्टिव नाउन को लेकर भी पूछ लेगा। तो आपको ये सब करना है। पढ़ना कैसे है तो थोड़ा बता देता, कोई भी बेसिक्स किताब ग्रामर की आप पढ़ सकते हैं। क्लास के बच्चों को क्लास के नोट्स के अलावा कुछ नहीं करना है,
कोई भी बेसिक किताब पढ़ लेना, उसमें ये सब चीज़ें टॉपिक कवर होंगे। वोकेबलरी कहाँ से करना, तो यहाँ पर ये एनिमल्स की आपको शिंदे सर की किताब में मिलेगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी शिंदे सर की किताब से कर सकते हैं। बाकी फ्रेजेस ये है वो शिंदे सर की किताब से नहीं करना, बहुत डिटेल में है, वो करने की जरूरत नहीं। बाकी ये देख लेना आप कहाँ से करेंगे तो, या फिर इसको छोड़ भी दिए, प्रीवियस ईयर के पेपर में से जितना आया उतना कर भी लिए तो भी चल जाता। पैसेज वैसे ही बहुत आसान आता है, इसमें का तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ना कुछ ट्रिक्स रहते हैं कि इंग्लिश नहीं समझ में आई तो कैसे आंसर डालने का, खैर वो तो पढ़ा के ही समझ में आएंगे आपको, तो उसको देखना पड़ेगा आपको। तो कुल मिला के ज़्यादा मुश्किल नहीं है इंग्लिश का, आसानी से पूछता, कैसे भी 25 नंबर आराम से आ सकता है, इसमें कोई टेंशन का काम नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। इसके बाद में मैं पूरा सारा का सारा आपको सीटेट की पढ़ाई कैसे कर, सॉरी महारथी की पढ़ाई कैसे करना है, पूरा वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे करना है सारी चीज़ें। उसके लिए आप क्या बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।